मोदी सरकार सबके लिए इतना भला कर रही है, पर मोदी सरकार के कुछ बंदे हमें तंग कर रहे हैं, उनको बदनाम कर रहे हैं। मैं जब परिवार चलाने की बात आती है अपना घर तक छोड़ना पड़ता है, लेकिन जब बात आती है एक फैमिली को घर से निकालने की और उस परिवार को वहां से बेदखल करने की, उसके बाद उन्हें घर का तोड़ दिया जाता है। ये प्रशासन की मनमानी काफी बार देखने को मिलती है। ऐसे ही एक जो मामला है वो दिल्ली के अशोका पहाड़ी जो झंडेवालन एरिया के अंदर आता है, करोल बाग, उससे सामने आया है, जहां पर एक पूरे जो कॉलोनी है वो अनऑथराइज है, लेकिन बाकायदा सिर्फ एक घर को ही तोड़ा गया है। उनके अंदर जो जितनी फैमिलियां वहां पर रहती थी, बताया जा रहा है 5 फैमिली इसके अंदर रहती थी, उनको वहां से बेदखल कर दिया गया है, वहां से उनको घर से बाहर निकाल दिया गया है। अब जब प्रशासन की बात आती है, प्रशासन की जो मनमानी सामने यहां पर आई है, मैं आपको घर दिखाना चाहूंगा। एक बार कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार घर दिखाएं। ये घर यहां पर अशोका पहाड़ी के अंदर है और इसी घर को सिर्फ तोड़ा गया है पूरी कॉलोनी को छोड़कर। ये घर की एक बार हालत देखिए आप। इस घर के अंदर 5 फैमिलियां रहती हैं और अब बहुत बड़ा जो मुद्दा है वो ये है कि इतनी कड़ाके की ठंड के अंदर ये फैमिली आखिर जाएगी कहां। ये प्रशासन की जो मनमानी है बार बार सामने आती है। डीडी द्वारा इस घर को तोड़ दिया गया है। एक बार दिखाएं, जो घर का जो सामान होता है घर चलाने का, वो सामान यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, जो फैमिली यहाँ पर रहती थी उनको यहाँ से निकाल दिया गया है। हमारे साथ परिजन मौजूद हैं जो इस घर के अंदर रहते हैं और जिनको अब यहाँ से निकाल दिया गया है, घर को तोड़ दिया गया है। मैम, आपसे शुरुआत करना चाहूँगा, एक बार पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम मीना है। कब से इस घर के अंदर रह रहे थे आप? मेरे को यहाँ पे रहते 26 साल हो चुके हैं। 26 साल हो चुके हैं आपको। क्या वजह रही है जो डीडीए द्वारा ये तोड़ दिया गया है? सर, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी उन लोगों ने। उन लोगों ने हमें आज से थोड़े 1 सितंबर के मंथ में इन्होंने हमको, किसी ने हमें डीडीए 2 लोग आए हमारे घर, उन्होंने हमसे कहा कि अपना सामान आपके 2 दिन का टाइम दे रहे हैं, इसे खाली करो या फिर आपको स्टे ले लो जाके। हम लोग स्टे लेने पहुंच गए। हमें स्टे मिला 31 तारीख का। हमारे 31 तारीख का स्टे मिलने के बाद अक्टूबर का फिर हम लोगों ने दोबारा गए तो हम लोगों से उन्होंने कहा कि आपका फैसला हो गया है, जो भी होना था। मेरे लॉयर ने बताया आपका फैसले में ये निकला है कि जाएगी तो पूरी कॉलोनी जाएगी, सिर्फ एक घर नहीं जाएगा। लेकिन हमारा लॉयर उससे बिक चुका था। उस लॉयर ने हमको झूठ बोला। हमारे पास जो कॉपी आई तो उसमें ये लिखा हुआ था। उस कॉपी के आने से पहले वो लोग हमारे यहाँ पिछले हफ्ते ये लगा के चले गए थे। फ्राइडे को लगाने के बाद उन्होंने हमें 1 हफ्ते का टाइम दिया। हमें पता नहीं था हमारा लॉयर बिक चुका। हमने उससे दोबारा बोला हमारा स्टे लगा दो। मुझसे फ्राइडे को बोली ये बात। फ्राइडे को उसने हमको बोला कि ठीक है लगवा दूंगी मैं। उसका नाम मुमताज़ है, वो अपना साकेत कोर्ट की है। उसने हमारा हाई कोर्ट में डाला, हमें बेवकूफ़ बनाती रही कि हो गया आपका हो गया। जब हमें लास्ट टाइम हमको थर्सडे को पता लगा कि उसने झूठ बोला है। हमने जो दूसरा लॉयर किया उसने सारा पता किया जाके कोर्ट में। हमें पता लगा हमारे 22 तारीख को उसने लगाई झूठ बोल के। फिर हमने उनसे बोला ऐसे कैसे आपने हमारे साथ किया, पैसा लेने के बाद भी आपने ऐसे किया हमारे साथ। तो कहती कि ना हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। फिर हमने लॉयर चेंज किया। उसी टाइम हमने डीडीए वाले से वक्त मांगा, हमें 2 घंटे दे दो, आज की डेट में हमारे यहाँ पे चल रही हेयरिंग, उसके होते ही आपके पास हम स्टे ले लेंगे। लेकिन हमारी बात उन्होंने मानी। उन्होंने लेडीज पुलिस बुलाई, हमारे उन लोगों को बदतमीजियाँ करी, धक्के दिए हम लोगों के पास। अगर हो सके किसी ने अगर गलती कोई वीडियो बना रखी है बच्चों का, वो भी वीडियो, वो हमें नहीं पता कि हम लोग इसी चीज़ में बिजी थे। उन्होंने हमें इतना परेशान धक्के मार के लेकर हमें वहाँ तक लेकर गए। जो 28 था हमारे पड़ोस का, उनका कोई नाम नहीं था उसमें तोड़ने का, लेकिन उसके बावजूद भी जबरदस्ती हमें दिखाने के लिए कि हम इसे भी तोड़ रहे हैं। लेकिन कुछ भी नहीं किया उन लोगों ने, सिर्फ उन्होंने हमारा ही तोड़ा। क्योंकि हमारा उसके मलिक से पंगा चल रहा था कि उसने हमारा सीवर लाइन आज कई साल पहले अपने अंदर कर ली थी, कमरे के अंदर, सिर्फ ये कह के कि तुमको मैं साइड से रास्ता दे देता हूँ। फिर उसे थोड़े टाइम में दूसरा एरिया तो वो भी खरीद लिया। फिर हमसे कहता है मैं अपनी सीवर मिलवा दूंगा, टेंशन मत लो। और हमको ये बोलता रहा। जब उसकी पूरी बिल्डिंग बन गई, पूरा पीजी बन गया उसका, उसके बाद उसने हमको अपने रंग दिखाने चालू कर दिए। मेरे हस्बैंड को मीटिंग के बहाने बुलाया अपने ऑफिस में, किसी वकील के ऑफिस में बुलवाया और वहाँ पे हमारे साथ बातचीत करते करते एकदम से 8-10 बाउंसर लेके हमारे ऊपर एकदम अटैक कर दिया। वहाँ पे खाली मेरे हस्बैंड थे, उसके 2 बेटे थे, राहुल मलिक और क्या नाम है उसका, राघव मलिक, वो दोनों वहाँ थे। वो सारी चिपक गए। उन्होंने कुछ चीज़ से क्या था, कड़ा था कि कोई चीज़, कुर्सी थी, क्या थी हमें नहीं पता, बस सर पे इतनी तेज मारी उसमें टाँके आए हुए और काफ़ी ब्लड बह। वो ये बात है 31 दिसंबर 2022 की। फिर उसके बाद हम लोगों ने पुलिस कंप्लेंट कराई, सब कुछ किया हम लोगों ने, लेकिन पुलिस वालों ने अब अपना मार के अपना मोबाइल ही हम छोड़ के भाग गए थे। हमने वो छोड़ के भागे, हमने पुलिस वाले बोला जाके, तो उल्टा पुलिस वाले हमसे आयोग मोहनलाल वो था, उसने हमसे उल्टा हमें बोला कि तुम्हारी कंप्लेंट गई है, तुमने उसका मोबाइल छीना है। तो हमने कहा हमें एक बंदे की चोट लगी और नीचे गिर के बेहोश पड़ा हुआ है, वो चीज़ छीनेगा। फिर हमने खुद ही जाके फ़ोन भी पुलिस वालों को हमने खुद दिया कि सर उनका मोबाइल था, ये उसी दिन दिया जिन चोट लगी 31 दिसंबर को। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हमारे पर इल्ज़ाम लगाया कि आपने चोरी की, उसके बाद झपटा मारा, उसे छीना है। फिर उसके बाद उन्होंने हमारे खिलाफ ही अलग कार्रवाई बना ली, हमसे जबरदस्ती हमें साइन कराए।
उस समय मैं भी वहाँ मौजूद थी। जब मैंने उनसे बोला भी कि सर आप ऐसे कैसे कर सकते हैं हमारे साथ, उसने कहा नहीं, वहाँ पे यही आया 100 नंबर पे कॉल किया उन्होंने कि उनका मोबाइल चोरी हुआ, वो आपने चुराया है। वहाँ पे उसके बावजूद उनके 2 फ्रेंड थे, उसके नाम थे विमल दुआ और दिनेश। वो दिनेश जी हैं, वो भाजपा के कुछ हैं, वो भी हमारे साथ थे। उन्होंने खुद बोला कि इन्होंने गलत किया, उन्होंने गवाही भी दी, उसके बाद भी उनकी गवाही को भी उन्होंने वो कर दिया कि नहीं खत्म है, कुछ नहीं है, कोई गवाही कोई मैटर नहीं रखती इस चीज़ के लिए। उसके बाद हम लोगों को हमने केस डाला। अब हम डालने की क्या कहते, जब वही लॉयर बिक गया तो केस आगे उसने क्या किया होगा हम भी नहीं जानते, उसने क्या हाल उस केस का किया होगा। हमको सिर्फ उससे एक रिक्वेस्ट थी कि आप, हमको कुछ नहीं चाहिए, आप चाहे जितनी मर्जी बिल्डिंग बना लो, हमें कोई लेना देना नहीं है, बस आप जो हमारा सीवर है बड़ा, उसे कवर करने की कोशिश की। आप चल के जब देख सकते हो उसने क्या किया वहाँ पे। उसने इतनी बड़ी दीवार खड़ी कर दी, हमारा दरवाजा बंद कर दिया और हमको उसने धमकी दी। उसके बाउंसर थे सारे यहाँ खड़े थे, लेडीज बाउंसर उसने हमारे लिए बुलाई लास्ट ईयर। ये छोटे छोटे बच्चे सारे इनको पूछो इनको क्या क्या नहीं किया। ये बच्ची बेचारी ऊपर से नीचे कूद गई, ये देखो आप इस तरफ करो, ये बच्ची ऊपर से नीचे कूद गई दरवाजा खोलने के लिए। उसके बाद उन्हें पथराव किया इन बच्चों के ऊपर। हमारी ये लड़की अकेली थी वहाँ पे, इसके संग उन्होंने ऐसा किया। ये रोती रही कि हमारे मम्मी पापा कोई घर पे नहीं। 25 तारीख को 25 दिसंबर को हम लोग थाने में थे, पूरी हमारी फैमिली ने वहाँ घसीट ली और बच्चों से इन्होंने बदतमीजी करी। पुलिस यहाँ भेज दी, बाउंसर यहाँ भेज दिया, हम आधी फैमिली को हमने वहाँ बुला दिया और हमको उन्होंने बाहर ठंड में खड़ा ऐसे रखा, हमें मिलने भी कोई नहीं आया। ठीक है मैम, आपकी क्या मांगे हैं प्रशासन से और जो सरकार है? मांगे, हमें उनसे कोई मांग नहीं है, हमारी सिर्फ ये मांगे कि उसका कड़ा एक्शन लिया जाए कि हर जगह जो भी प्रॉपर्टी टैक्स जितने भी हैं ये नहीं अपनी मनमानी करें। ये कोई वो नहीं कि तुम अगर चाहो किसी की प्रॉपर्टी को गिरवा दो, उस पर कब्जा कर लो, जबरदस्ती तानाशाही करो, वो चीज नहीं होनी चाहिए ना। अगर हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं तो ये थोड़ी, अगर कोई प्रॉपर्टी पुलिस को खरीद ले रहा है, कमिश्नर खरीद लिया, तुम अगर बीजेपी कुछ अध्यक्ष हो या कुछ भी तुम लोग हो तो तुम्हारी मनमानी नहीं चल सकती ना। यहाँ पे पब्लिक है, पब्लिक ने तुम्हें बनाया तो किस लिए बनाया, तुम उनकी हेल्प करो ना। ये थोड़ी कि तुम और दबाओ, तुम थोड़ा पैसा, हम अगर कहीं 100 खर्च करते हैं किसी अपने काम से कागज लगा के कुछ करके, वो बंदा वहाँ लाखों भिजवा देता है। उस लाखों क्या है, तुम ये सोचो तुमने पैसा लेके तुम्हें खुद सोचना चाहिए कि हम कर रहे हैं। तुम नेता हो, तुम नेता किस चीज के हो, फिर अगर तुम किसी की हेल्प कर ही नहीं सकते तो तुम्हारा कोई फायदा नहीं नेता बनने का। तो मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर अपना काम चाहे पुलिस हो, चाहे खाकी हो, चाहे खादी हो, उसको अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। ये नहीं कि पैसा ले लो, जेब भर लो और कुछ मत करो, ये गलत है। मैं ये कहना चाहती हूँ अपना काम करो, चाहे अगर हम गलत हैं तो हम पे एक्शन लो, हम ये भी नहीं कह रहे मत करो, लेकिन जो जायज अगर तुम्हें लगता है कि पूरी कॉलोनी वो है तो तुम सिर्फ बीच का घर नहीं तोड़ सकते, आपको वहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, वहां से करते हुए आओ, हम रोक नहीं रहे। एक करो, जायज करो, नाजायज मत करो आप लोग। मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर हम गलत है हमें पनिशमेंट दो, लेकिन ये गलत नहीं कि तुमने सिर्फ ये बोला कि वो घर है, वो घर है, कि सिर्फ हमारा पंगा चढ़ रहा है उससे। मैं ये कह, ये चीज है। ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब पूरी अशोका जो पहाड़ी है वो अनऑथराइज है तो सिर्फ इसी घर को क्यों तोड़ा गया है। और भी परिजन है, उनसे बात करते हैं। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम माया है। मैम क्या मांग है अब आपकी? सर हमारी मांग ये है कि देखो सारा परिवार हमारा सड़क पे उसने कर दिया है, ठीक है, हमें कोई ऐसा कुछ नहीं, धन दौलत नहीं, कुछ नहीं, जैसे हम रह रहे हमें रहने दिया जाए, ठीक है। पर उस बंदे ने ये कहा था कि मैं तुम्हारा ना घर तोड़वा के रहूंगा, उसने हमें धमकियां दी हैं, हमें उसने इतना वो करा, हमें बाहर निकलने भी हमें डर लगता है। बाउंसर खड़े करें हमारे बच्चों के लिए, उसने लड़कियों के लिए बाउंसर बुलाए, हम घर पे नहीं थे, थाने में हमें बुला लिया गया, पीछे से हमारे बच्चों के ऊपर उन्होंने पथराव करा और उन्होंने ये कहा, उनका कोई आया हुआ था, उस सरदार जी थे, उन्होंने ये कहा कि 2.5 लाख रुपया या कितने लाख रुपया देके मैं तुम्हें सबको मरवा सकता हूँ, पूरे परिवार को खत्म करवा सकता हूँ। हाँ, जान से मारने की धमकी। अब एक बार बताओ कहाँ इनमें कहाँ लेके जाऊँ? पैरालाइज मेरा एक ही बेटा है, 5 बेटी हैं, बहू है, ठीक है, उसके बच्चे हैं। पैरालाइज मेरी सिस्टर है, वो वहाँ बैठी हुई है, उनका इलाज 2.5 साल से उनका इलाज चल रहा है। अब मेरा वो एक बेटा कहाँ कहाँ क्या करे, वो बंदा मेरे लड़के के हाथ धो के पीछे लग गया है। हमें इंसाफ चाहिए। वो कह रहा मैं तुम्हें रहने नहीं दूंगा। अब एक बात बताओ, हम गरीब आदमी है, मजदूरी मेहनत करके किसी तरह अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, इतना हमारे पास पैसा नहीं है। हम जहाँ जाते हैं, हमने आगे गए, उसने पहले वहाँ सेटिंग करके नोट चढ़ा दे। पुलिस है, तुम्हारे कौन है जो बने नेता लोग हैं, और ये कोर्ट वगैरह जो भी कुछ है, वो कहता मैं जज को भी खरीद सकता हूँ, तुम्हारी तो औकात क्या है, मैं जज को भी वो कर सकता हूँ। तो मैं सबसे हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करती हूँ कि हमें थोड़ी सहायता मिलनी चाहिए, हमारे ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मोदी सरकार सबके लिए इतना भला कर रही है, पर मोदी सरकार के कुछ बंदे हमें तंग कर रहे हैं, उनको बदनाम कर रहे हैं। मैं मोदी सरकार से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, सर मेरे घर में मेरा बच्चा एक कमाने वाला है, जैसे तैसे हम अपने घर का गुजारा करते हैं, तो हमारे और हमारे बच्चे को
ध्यान दिया जाए इस चीज पे बस। और ज्यादा कहना तो बेकार है, थोड़ा कहो सही कहो। ठीक है, तो इसके अंदर जो एक बहुत बड़ा मामला जो सामने आ रहा है वो एक प्रॉपर्टी डीलर का सामने आ रहा है, जिसकी तानाशाही की वजह से आज इतनी जो घर हैं ये बेघर हो चुके हैं। इतनी कड़ाके की ठंड के अंदर आखिर ये बच्चे और ये फैमिली आज जाएगी कहाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। आपकी क्या इस पर राय है, एक बार जरूर बताएं। मैम क्या नाम है आपका? मेघा। मैम क्या करते हैं, पहले आप वो बताएं। मैं जॉब करती हूँ प्राइवेट कंपनी में गुड़गांव। जॉब करते हैं, तो घर का कैसे आप ही करते हैं सब चीजें? हाँ, मैं और मेरे पापा हैं। अब आपको यहाँ से निकाल दिया गया है तो अब क्या कैसे करेंगे, सब कुछ कैसे कर पाएंगे? भैया हमने तो उनसे इतनी रिक्वेस्ट की कि ना करें। हमने अपनी एप्लीकेशन लगाई हुई थी कोर्ट में कि हमें सिर्फ 2 घंटे का टाइम दे दो। उन्होंने हमारी कुछ नहीं सुनी, यहाँ हमारे साथ बदतमीजी की, हमें मारपीट की, लेडीज पुलिस बुला ली उन्होंने कि ऐसे नहीं हटते तो इन्हें निकालो धक्के दे के। सारा सामान हमारे घर का बाहर फेंक दिया। अच्छा, आपकी तरफ से कंप्लेंट की गई थी? किस चीज की? आपका जब घर तोड़ा जा रहा है, आपको घर से निकाला जा रहा है, तो उसकी कंप्लेंट की थी आपने? हाँ बिल्कुल की थी। 112 पे मैंने कॉल किया था, एक नहीं मैंने 4-5 बार कॉल किया था। वहाँ से पुलिस कांस्टेबल आया भी, देख के वो वापस चला गया कि मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। प्रशासन की तरफ से मतलब कोई सपोर्ट नहीं दिख रही? कोई सपोर्ट हमें कहीं से नहीं मिल रहा। हम जहाँ भी रिक्वेस्ट करते हैं सब हमारे मुंह पे हमसे कहते हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कर रहे हो तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। उसके बाद वो हर किसी को पैसे देके खरीद लेता है और सब हमारे अगेंस्ट हो जाते हैं। जहाँ जाते हैं वहाँ सिर्फ पैसा चल रहा है उसका। हम लोगों की फीस देते हैं, वकील करते हैं, हम उसको फीस देते हैं 1 लाख 2 लाख, वो फीस लेके उससे वो डबल लेके बिक जाते हैं। हम कुछ कर ही नहीं पाते, हमें सब धोखे में रखते हैं। मैम क्या नाम है आपका? आरती। क्या मामला हुआ था आपको? मामला तो सर यही है कि जो रामदास मलिक है ना, बेसिकली वो ही हमें परेशान कर रहा है। वो ही हर जगह पैसे भर रहा है, जहाँ भी हम जाते हैं ना हर जगह वो पैसे चढ़ाता है। हम लोग जाते हैं तो हमें वहाँ पे कोई हमारी सहायता नहीं होती है, हमें सिर्फ वापस भेज दिया जाता है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरा कहना है कि आप उसके खिलाफ एक्शन लें, रामदास के खिलाफ जो ये सब करवा रहा है, और डीडे के खिलाफ भी लें, क्योंकि आज उन्होंने बहुत ज्यादा बदतमीजी करी है। ना तो वो रुके हैं, उन्होंने धक्का दिया, पुलिस वालों ने यूं धक्का दिया कि हम नहीं रुकेंगे, चलो तोड़ेंगे। तो आप अब वो क्या मांगे हैं आपकी? कि हमारा घर बचा लो, हमारा घर बचा दो और उस रामदास के खिलाफ आप करो। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर जो फैमिली थी उनसे हमने बात करी, और किस तरीके से जो दर्द है, घर से निकाल देने का जो दर्द है, जो बच्चे हैं छोटे छोटे, आखिर ये जाएंगे कहाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं केजरीवाल सरकार से भी ये सवाल करना चाहता हूँ कि जब पूरी कॉलोनी जब अनऑथराइज है तो सिर्फ इस घर को क्यों तोड़ा गया है? कोई आपसी रंजिश का मामला है तो उस चीज को लेकर इस पे क्या कार्रवाई हो सकती है, वो कार्रवाई कब तक हो पाएगी, ये तो सोचने वाली बात है और देखने वाली बात है। इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन लोगों की जो परेशानियां हैं उसको हल किया जा सके और ये सरकार तक पहुंचे, जो उनकी मांगे हैं उनको पूरी की जा सके। कैमरामैन अविनाश के साथ मैं मानव कश्यप, नेशनल एक्सपर्ट, दिल्ली। सर एक बार नाम बता दीजिए अपना। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मुकेश कुमार है और मैं वाल्मीकि समाज से हूँ और झंडेवाला नशोका पहाड़ी पर मेरा निवास स्थान है। सर क्या मामला है, कोई पूरा मामला बताइए। भैया मामला ये है कि हमारे यहाँ एक व्यक्ति है जिसका नाम रामदास मलिक है, जो कि एक बिल्डर है, भू माफिया है। ये पिछले 1 साल से हमारे पीछे पड़ा हुआ है। हमारा समाज का यहाँ पे एक ही घर है। ये जब देखो हमें प्रताड़ित करता है, हमारे को जाति सूचक शब्द बोलता है। इसने पहले हमारी सीवर लाइन को एनक्रोच किया, उस पर कब्जा किया। फिर इसने मुझे 31 दिसंबर 2022 को इसने मुझे बुलाया एक तीसरी जगह पर किसी के थ्रू, और वहाँ इन्होंने मुझे मारा पीटा, मेरे सर पर चोट आई, मेरे सर पर टाँके लगे। वहाँ भी इन्होंने पुलिस को पैसा भर के उस केस को इन्होंने ख़त्म करवा दिया, 323 की नॉर्मल धारा लगवाई। फिर इसके बाद इन्होंने डीडीए में पैसा खिलाकर हमारे घर को इसने तोड़वाने की कोशिश करी पहले भी, और अब इसने दोबारा हमारे घर का डेमोलिशन ऑर्डर करवा दिया। जबकि हम यहाँ पिछले 70 सालों से रह रहे हैं सर, कोई हमारा साथ नहीं दे रहा, ना कोई प्रशासन। हम अपने यहाँ पे विधायक साहब के पास भी गए, विशेष रवि, और हमारे यहाँ काउंसलर हैं जो चड्डा साहब, उनके पास भी गए, उन्होंने भी कुछ साथ नहीं दिया, उन्होंने भी उसी का साथ दिया। सिर्फ हमारी मदद की है तो कोर्ट ने मदद करी है और मैडम मीनाक्षी लेखी जी ने की है। उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और अपने पूरे परिवार से हमेशा उनके लिए, हमारे लिए दुआएं ही निकलेंगी जो उन्होंने मेरे घर को बचाया। तो उनका हमेशा से कहने को पूरी की पूरी जो कॉलोनी है वो अनऑथराइज है, लेकिन सिवाय आपका ही घर क्यों तोड़ा?
सर इसलिए तोड़ा गया है कि वो हमसे दुश्मनी लेके हुआ बैठा हुआ है, और वो ऐसा हमारे साथ नहीं, पहले भी हमारे यहाँ कई लोगों के साथ करवा चुका है। जिससे भी वो जो भी उसके अगेंस्ट जाता है या उसके विपरीत जाता है, वो हमेशा उसके साथ यही करता है, सीधा उनका घर तोड़वाता है। पहले भी एरिया में वो ऐसा करवा चुका है 2 लोगों के साथ, और अब तीसरा नंबर उसने मेरे को किया है। पहले उसने मेरे सीवर को, मेरी कोई मांग नहीं है, मेरी यही मांग है कि उसके साथ जो है वो उचित कार्रवाई होनी चाहिए। जो हमारे एक समाज के, हमारा एक घर है यहाँ पे जो हमें प्रताड़ित कर रहा है, तो उसके लिए जो भी उचित कार्रवाई है प्रशासन वो करे, क्योंकि वो जहाँ जाता है पैसे खिला देता है और कोई हमारी सुनता नहीं है।